कांग्रेसियों ने मुख्यालय पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जमकर किया विरोध प्रदर्शन, दिया धरना, राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा का कहना है कि चुनाव के समय पर भाजपा ने जो भी वादे किसानों से किए थे, आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। ना ही किसानों का ऋण माफ किया गया है और ना ही किसी किसान की आर्थिक सहायता भाजपा सरकार ने की है। वहीं जिला अध्यक्ष का यह भी कहना है कि किसानों की सिंचाई के लिए ने ना तो नहर की सफाई की गई और ना ही बंबों की सफाई कराई गई है और उसका जो भी पैसा था वो ठेकेदार व सिंचाई विभाग के अधिकारी और भाजपा कर्ताओं ने बंदरबांट कर लिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने मुख्यालय पर धरना दिया और एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम से जिला प्रशासन को सौंपा है। कांग्रेसियों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग खाबरी जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष योगी दीक्षित जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का जो रखा था जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा। ये हमारी प्रमुख मांग है। किसानों की समस्याएं आपने देखा होगा, डीएपी खाद नहीं मिल रहा। अधिकांश बीजेपी के नेता उस खाद को अपने घर में रखे हुए हैं। दूनों पैसों में किसानों को खरीदना पड़ रहा है। खेत चौपट पड़े हैं, फसल बोई नहीं जा रही है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आपने देखा होगा कि अभी धान की फसल नष्ट हुई है। बीमा था जिनका बैंकों द्वारा, जिन्होंने किसानों का कर्जा लिया, उनको बीमा का पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिनको बीमा का पैसा नहीं था उनको राज्य सरकार को अपनी तरफ से पैसा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, नहीं दिया गया। साथ ही साथ आपने देखा गांव में आवारा पशु घूम रहे हैं। किसानों ने अपने तार लगाकर फसल को सुरक्षित करने की कोशिश करी, लेकिन इस निकम्मी भाजपा सरकार ने कटीले तारों को हटाने के लिए भी एक आदेश जारी कर दिया है कि कोई तार नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह किसान अपनी फसल को बोए और आवारा पशुओं को खिलाए। इससे तो अच्छा है किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको मरवा दिया जाए, जहर दे दिया जाए या आत्महत्या कर लें। इस स्थिति में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को पहुंचा दिया गया है। आपने देखा प्रदेश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और आपने देखा होगा सड़कों को बिल्कुल गड्ढा मुक्त का नारा देते हैं, लेकिन इस समय पर किसी भी स्थिति में हर सड़क गड्ढे से युक्त है और कोई उसका समाधान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ, किसानों के साथ जिस तरह ये किया गया था भाजपा सरकार द्वारा, जो चुनाव में वायदा किया गया, कोई किसान ऋण माफ नहीं लिया और न किसानों को साथ आर्थिक रूप से किसी रूप में सहायता नहीं दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर हमने जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया है। सिंचाई के लिए जो नहर बम्बे थे उनकी सिल्ट का कोई भी निकास नहीं किया गया है, सफाई नहीं की गई है। उसको पैसे को सिंचाई विभाग और ठेकेदार और भाजपा नेताओं को द्वारा बंदबांट कर दिया गया है। इन सभी मांगों की जांच के लिए हमने आज ये जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से सभी तथ्यों की जांच कराए और निकम्मी भाजपा और भ्रष्ट सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और देश के किसानों का कल्याण जल्द हो सकता है। मेरा नाम नरेश पाल सिंह जसावत है जी। असल में किसानों को लेकर के आज हमारा ज्ञापन है और किसानों की मांग कई तरीक़ों की है, क्योंकि किसान को तो ये भूल गए। ये जब सरकार आई थी तो उस समय दूनी आय करने के लिए आई, किसानों की दूनी आय करेंगे और हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से बांटा। गौ के बारे में गौ भक्त बनते थे। आज जिस गौ की दुर्दशा हो रही है, मैं उसको लावारिस नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, मैं गौ माता मानता हूँ, गौ की सेवा भी करता हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मैं जान सकता हूँ कि किसान कितना परेशान है। इनका जब धान की फसल की तैयारी हो रही थी तो उस समय जलकुंभी खुदाई का पैसा आया था। सिंचाई विभाग ने वो जलकुंभी का ठेकेदारों से मिली भगत से वो पैसा खा लिया गया। किसान को टेल पे उस समय पानी नहीं पहुंचा और उस समय बारिश के इंतजार में फसल रह गई। बाद में लेट बारिश होने पर आपकी तिलहन की फसल बर्बाद हुई, बाजरा की हुई, उड़द की हुई और उसमें धान की भी हुई। जिस समय पूरे आप लोगों ने वो सब दिखाया और मौके पर पहुंचे हैं नेता नगरी के जा करके और वहाँ फ़ोटो खिंचा करके फेसबुक पर डालने के लिए जो क्षेत्रीय विधायक थे और वहाँ उनको मुआवजा दिलाने का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। लेकिन अभी तक जिन लोगों के बीमा हैं, ना तो उन बीमा बैंकों पे जो लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड लिया, जो बैंकों के माध्यम से आना चाहिए वो पैसा बीमा का, ना तो वो आया। और जिनका बीमा नहीं है उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट मुआवजा दे, न वो मुआवजा है। दूसरा, एक स्कीम थी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की कि तार फेंसिंग अगर कहीं होंगे तो उसमें 40% सब्सिडी जिलाधिकारी जी सब्सिडी के माध्यम से कराएंगे, कृषि विभाग या जो भी था, वो भी इन्होंने स्कीम बंद कर दी।
इधर नुकीले जो तार थे वो केवल एक रोकने के लिए कि नुकीले तारों से वो रोक दिया गया, तो उन नुकीले तार भी हटवा दिए गए। जब नुकीले तार हट गए तो अब किस तरीके से उनको रोका जाए। आपने पंचायत गौशाला की है तो क्या ऑडिट हो रही है उसमें गायों को पकड़ ही नहीं रहे। आपके नगर निगम में तमाम गाय घूम रही हैं, जब कोई मुख्यमंत्री जी आते हैं तब उनको भर भर के ले जाते हैं, फिर एक साइड से छोड़ दिया जाता है। तो इनकी स्कीमें सभी फेल हैं। तो यदि इस तरीके की मांगों को नहीं माना गया तो अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? दूसरा, कामधेनु जो योजना थी जिसके माध्यम से लोग गौ पालन किसी तरीके से नहीं हो रही है। एसडीएमओ के पास तमाम अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं और वहाँ लेखपालों तक और वहीं तक मिली जुली रहती है इनकी। थाने में किसी तरीके की कोई